नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। फेसबुक पेज भी है बिहार स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग देखेंगे भारत की जलवायु। भारत की जलवायु जो है कि एक बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जिसके कारण हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 वीडियो आपको दे शॉर्ट में, है ना, क्योंकि अपलोड करने में भी बहुत दिक्कत होता है। तो इसको हम 3-4 में शॉर्ट कर देंगे और समझने में भी आपको बेहतर होगा। तो चैप्टर का नाम है भारत की जलवायु, है ना। तो हम जानेंगे भारत की जलवायु। हम शुरू में बताए हैं कि कम से कम 4 वीडियो होगा। आज हम एक वीडियो के बारे में आराम से देखेंगे, समझेंगे। तो भारत की जो जलवायु है वो भारत की जलवायु है भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब देखेंगे कि इसमें 2 तरह के भारत की जलवायु हो रहा है। एक है उष्ण कटिबंधीय और दूसरा है मानसूनी जलवायु। तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। वीडियो रोक दीजिए। भारत की जलवायु आपको बताए उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसमें देखेंगे तो एक है उष्ण कटिबंधीय, एक मानसूनी। तो आइए देखते हैं भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी क्या है ना। तो सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं, और इसको जब हम मिटाएंगे तो हम लोग आएंगे यहाँ पर समझने के लिए। आइए, ये आपको हमने क्या बना दिए, पृथ्वी। और पृथ्वी ये आपका हो गया विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है। इसको हम लोग भूमध्य रेखा। और देखो ये आपका हो गया कर्क और ये हो गया मकर। हमने आपको कभी ये आपका कर्क हो गया और ये मकर, ये 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी। एक और वीडियो हम डाले थे, है ना, उसमें हल्का हम बताए थे कि सूर्य का जो लंबोत किरण है वह सालों भर कर्क रेखा से लेकर और मकर रेखा पर ही विचलन करती है। ये हम एक वीडियो में बताए होंगे। अगर इसके बारे में डिटेल जानना है तो बहुत जल्दी इसका वीडियो, जब अक्षांश और देशांतर रेखा हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाए। लेकिन अभी इतना समझिए कि सूर्य का जो लंबोत किरण है वह कर्क रेखा से मकर रेखा तक ही सालों भर सूर्य के लंबोत किरण सालों भर कर्क रेखा से मकर रेखा तक ही विचलन करती है ना, जिसके कारण ये क्षेत्र बहुत ज्यादा गर्म होता है। और इसीलिए इस क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और इधर वाले ये सब क्षेत्र और उत्तरी के ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ये सब क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाते हैं। तो भारत जो है, भारत के देखो ठीक बीचों बीच कर्क रेखा गुजर रहा है। भारत के बीचों बीच क्या हो रहा है, कर्क रेखा है। यानी कि भारत यहाँ पर होगा आपको इस तरह से। भारत के बीचों बीच क्या है, कर्क रेखा गुजरती है ना, जिसके कारण इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय। क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय। लेकिन भारत को कर्क रेखा तो बीचों बीच ही गुजर रहा है, तो कर्क रेखा के दक्षिणी वाला भाग ही उष्ण कटिबंधीय होना चाहिए, उत्तरी वाला भाग तो नहीं होना चाहिए। लेकिन पूरे भारत में हम लोग क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय जलवायु बोल रहे हैं। क्यों, इसका क्या कारण है, तो इसका 2 कारण है। इसका कितना कारण है, 2 कारण। 2 कारण कौन सा है से देखेंगे। सबसे पहला क्या होता है, पहला कारण है ये भारत है हमारा, और भारत के ठीक उत्तर में क्या है, हिमालय है। क्या है, ये हम बनाना शुरू में ही भूल गए थे, है ना।
भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है। ये चीज आपको पता होगा, ये क्या है? हिमालय है। ठीक है, अब आते हैं भारत का जो ये उत्तर में क्या है? हिमालय है। हिमालय में क्या होता है समझेंगे कि उत्तर की ओर से जो हवा आती है ना, उत्तर की ओर से जो हवा आती है और उत्तर की ओर से आने वाली हवा जो ध्रुव की ओर, सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ? ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर। तो उत्तर से जो भी हवा आ रहा है वो हिमालय के पास आके, और हिमालय इसको क्या कर रहा है? रोक लेता है, जिसके कारण ये हवा भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है। और भारत में जब ये हवा प्रवेश नहीं करेगा तो ये क्षेत्र भी जो बच रहा है वो क्या रहेगा? गर्म ही रहेगा। तो वह क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? उष्ण ही रहेगा। इसीलिए पूरे क्षेत्र को, लगभग भारत को हम लोग उष्णकटिबंधीय जलवायु में ही रखते हैं। कारण कि चीन से, है ना, ये इधर चीन हो या आगे और जाएंगे तो रूस के साइबेरिया से जो शीत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु में जो वहां से ठंडी हवाएं चलती है, वह हिमालय तक आते आते हिमालय उसको पूरा क्या कर लेता है? रोक लेती है। ये हिमालय है तो हिमालय इस हवा को इधर ही रोक ले, इसको प्रवेश नहीं कर पा रहा है। तो ये हवा भारत में प्रवेश नहीं होता है, जिसके कारण भारत में वास्तविक जो ठंड का ऋतु होता है वह नहीं होती है। हाँ, भारत में ठंड हो रहा है, लेकिन वास्तविक जो पूरा ठंड होना चाहिए वह भारत में नहीं हो पा रहा है। और ये हिमालय जो है, ये हिमालय जो है कि भारत को जलवायु का विभाजन कर देता है। हिमालय भारत के जलवायु का क्या कर देता है? विभाजन। तो आमतौर पर कहेंगे कि कर्क रेखा भारत के जलवायु का विभाजन की भूमिका न निभा के क्या कौन सा निभा रहा है? हिमालय निभा रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो भारत क्या होगा? पूरा का पूरा उष्ण हो गया। ठीक है, अब इसको हम आगे दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या इसी में हम बोले हैं, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। भारत की जलवायु क्या है? भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी भारत का हम बताया है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी। तो उष्णकटिबंधीय हम समझ गए। अब आगे देखेंगे मानसूनी क्यों है ना। तो मानसूनी के मतलब होता है, मानसूनी एक अरबी भाषा है। मानसूनी क्या है? अरबी भाषा है, जिसका हिंदी हम लोग होता है मौसम परिवर्तन। क्या होता है? मौसम परिवर्तन। तो मानसूनी के मतलब क्या होता है? मौसम परिवर्तन। तो भारत में जो है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। तो भारत में दो तरह के मौसम में परिवर्तन होता है, एक शीत और एक ग्रीष्म ऋतु, है ना। शीत और एक ग्रीष्म ऋतु, एक शीत ऋतु और दूसरा ग्रीष्म। मानसून का मतलब ही होता है मौसम में परिवर्तन, ऋतुओं के साथ मौसम में परिवर्तन और हवाओं में विपरीत परिवर्तन को ही हम लोग मानसून कहेंगे। ठीक है, मानसून के एक बार फिर से समझेंगे। मानसून किसको कहेंगे? ऋतुओं में परिवर्तन के साथ साथ हवाओं में विपरीत परिवर्तन को हम लोग मानसून कहते हैं। अब देखेंगे कि तो भारत में जो मानसून होता है वो दो तरह के मानसून होते हैं। भारत में मानसून कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। भारत में मानसून दो तरह के आती है। भारत में मानसून कितने तरह से आती है? दो तरह से। पहला उत्तरी पूर्वी
उत्तरी पूर्वी मानसून, मानसून है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, और दूसरा है दक्षिणी दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत में दो तरह के मानसून होते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून, दूसरा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो देखेंगे उत्तरी पूर्वी मानसून जो है, और ये हो गया आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी मतलब कि उत्तर और पूर्व, तो इधर पूर्व है, इधर उत्तर, इधर दक्षिणी और इधर पश्चिम। तो पूर्व और उत्तर से आने वाले हवाओं को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तरी पूर्वी हवा, है ना। तो दो तरह के मानसून होते हैं भारत में, एक हुआ उत्तरी पूर्वी मानसून, दूसरा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। सबसे पहले देखेंगे उत्तरी पूर्वी मानसून क्या है। उत्तरी पूर्वी मानसून जो है कि ये, इसको मिटा रहे हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून जो है ये भारत में कब आ रहा है, उत्तरी पूर्वी मानसून भारत के शीत ऋतु में, किस ऋतु में आती है, शीत ऋतु में आती है। भारत के शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून है ना, यानी कि इसका समय होता है दिसंबर, क्या होता है समय, दिसंबर से मार्च के समय। अब देखेंगे उत्तरी पूर्वी मानसून जो है कि कुछ पूरे भारत में तो नहीं आ पा रहा है, लेकिन इसका जो हवा होता है ये भारत में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये भारत क्या हो गया, एक उत्तरी पूर्वी मानसून हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा हम बताए हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो होता है ये हिंद महासागर से और इस तरह से भारत में प्रवेश कर रहा है, एक इधर से और एक इधर से। तो ये हो गया भारत की जलवायु। अब क्या हो गया भारत की जलवायु, टोटल भारत की जो जलवायु हुआ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्णकटिबंधीय क्यों हुआ और मानसूनी क्यों हुआ, इसके हम दोनों का चर्चा हम बता दिए। उष्णकटिबंधीय हुआ कि भारत कर्क रेखा के बीचों बीच में है ना, भारत जो है कि कर्क रेखा पर अवस्थित है। अगर कर्क रेखा पर बीचों बीच अवस्थित है, दूसरा कारण कि हिमालय है ना, फिर से देखेंगे दूसरा कारण क्या है कि भारत के एकदम उत्तरी भाग में हिमालय है जो साइबेरिया से ठंडी हवाओं को प्रवेश नहीं करने देती है, जिसके कारण ये पूरा क्षेत्र को हम लोग उष्णकटिबंधीय में रखते हैं। और दूसरा मानसून इसी में था। तो मानसून भी दो तरह से आ रहा है, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून, एक उत्तरी पूर्वी मानसून। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है कि हिंद महासागर से पूरे भारत में प्रवेश करती है, और उत्तरी पूर्वी मानसून जो है कि उत्तरी पूर्व से होके और पूरे भारत में प्रवेश करती है। हालांकि ये पूरे भारत में नहीं, ये उत्तरी पूर्वी मानसून देखेंगे। उत्तरी पूर्वी मानसून जो है कि जब उत्तर पूर्व से चलती है तो ये कुछ भाग आते आते और हिमालय के पास आके रुक जाती है, ठीक है, और हिमालय के पास आके रुक जाती है। कुछ भाग जो है कि प्रवेश भी हवा कर लेती है। अब आगे हम लोग इसको भी मिटाते हैं। अब देखेंगे भारत में वर्षा, क्या देखेंगे, भारत में वर्षा, ये हो गया भारत में वर्षा। तो भारत में वर्षा भी क्या होता है, दो तरह से होता है, एक उत्तरी पूर्वी मानसून और दूसरा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे पहले हम देखेंगे भारत में वर्षा, है ना। तो भारत में वर्षा दो तरह से होता है मानसून, भारत में वर्षा दो मानसून में होती है, उत्तरी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दूसरा
उत्तरी पूर्वी मानसून। सबसे पहले देखेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून ये ग्रीष्म ऋतु में आती है। कब आता है? ग्रीष्म। दक्षिणी पश्चिमी मानसून दक्षिणी पश्चिम मानसून पहला, और दूसरा हो गया उत्तर पूर्वी मानसून। सबसे पहले देखेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये मानसून भारत में ये मानसून भारत में कब आती है? 1 जून। कब? 1 जून। 1 जून को प्रवेश, भारत में ये मानसून 1 जून को सबसे पहले केरल के तट पर, कहाँ? सबसे पहले केरल के तट पर। ये केरल का तट हो गया, इसको हम लोग केरल के मालाबार के तट पर, केरल के मालाबार के तट पर सबसे पहले 1 जून को प्रवेश करती है। दक्षिणी पूर्वी मानसून जो है कि सबसे पहले भारत के केरल के तट पर, केरल के मालाबार तट पर प्रवेश करती है और यहाँ पर वर्षा कराती है। धीरे धीरे ये सभी पूरे भारत में फैल जाती है और लगभग 22 जुलाई तक पूरे भारत में ये फैल जाती है। तो 1 जून से लेकर ये दक्षिणी पूर्वी मानसून भारत में वर्षा कब कराता है? 1 जून से, 1 जून को प्रवेश होता है, तो 1 जून से 15 सितंबर तक। कितना? 15 सितंबर तक, मतलब है ना? दक्षिणी पूर्वी मानसून भारत में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में कराती है। कब प्रवेश होता है? 1 जून को। कहाँ सबसे पहले प्रवेश होता है? तो केरल के मालाबार तट पर, और 22 जुलाई तक धीरे धीरे ये पूरे भारत में प्रवेश कर जाती है। और इसको रहने का जो अवधि होता है 1 जून से 15 सितंबर तक। इतना तक समझ में आ रहा है? अब आगे हम लोग देखेंगे दूसरा क्या बताए थे। दूसरा मानसून है उत्तर पूर्वी मानसून। ये उत्तर पूर्वी मानसून में क्या होता है कि उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है इसमें आते आते ये उत्तर पूर्वी मानसून आते आते हिमालय रोक लेता है। और दूसरा नंबर की इधर समुद्र का क्षेत्र भी नहीं है। चीन में कोई समुद्र है? नहीं है। अगर आप मान के चलिए हिमालय भी अगर नहीं रहता फिर भी बारिश नहीं कराता उत्तरी पूर्वी मानसून। लेकिन उत्तरी पूर्वी मानसून जो है ये शीत ऋतु में होता है। किस ऋतु में होता है? शीत ऋतु में होता है। अब देखेंगे कब होता है, तो ये लगभग 22 दिसंबर से मार्च तक, है ना? 22 दिसंबर से मार्च तक शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा कराती है। लेकिन अभी वर्षा कैसे करा रहा है? कुछ ये बारिश होने का कुछ ही जगहों पर भारत में बारिश होता है। कहाँ पे? उत्तरी पूर्वी मानसून से जो हवाएं निकलती है वह उसको कहीं पर जल नहीं मिलता है, कहीं समुद्र मिलता नहीं है। देखो दक्षिणी पूर्वी मानसून जो है ये कहाँ से निकलता है? हिंद महासागर से। तो ये अपने साथ आर्द्रता भरी हवाएं क्या करती है? पूरा जल भर के और भारत में प्रवेश करती है और ये इधर हिमालय से आके टकरा के पूरे भारत भर में वर्षा कराती है। लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून जो उत्तर पूर्वी से जो हवाएं आती है उसमें कहीं भी समुद्र नहीं है। ये ठंडी हवाएं होती है जो कहीं इसको समुद्र नहीं मिलता है, तो वह जल कहाँ से लाएगा? तो जब वो जल नहीं लाएगा तो बारिश तो कराएगा नहीं, है ना? और दूसरा ये भी है कि जो भी जल आर्द्रता भरी जल होगा वह हिमालय ही इसको रोक लेगा, तो इधर चीन में ही बारिश होके रह जाती है। लेकिन यहाँ से हम लोग गौर से देखेंगे इस तरह से जो आ रहा है ये भारत में हवाएं तो प्रवेश कर गया और इस तरह से फिर निकल भी गया,
है ना। ये भी देखेंगे, ये मानसून भारत में प्रवेश तो कर गया, यहाँ ठीक है बारिश नहीं हुआ, लेकिन भारत से यहाँ निकल के और जैसे यहाँ पे निकलता है तो इसको मिल जाता है बंगाल की, क्या मिल जाता है, बंगाल की खाड़ी मिलता है। और ये बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल भर लेती है। और इस तरह से भारत का कौन सा क्षेत्र यहाँ पर, तमिलनाडु के कोरोमंडल जो है, ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे आके टकराती है और यहाँ पे बारिश कराती है। कब, शीत ऋतु में। पूरे भारत में अब बारिश ग्रीष्म ऋतु में होती है, जबकि तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में बारिश होता है। कारण, क्योंकि जो मानसून है बंगाल की खाड़ी से अपने साथ जल को उठा लेती है और यहाँ पे आके टकराने के बाद यहाँ पे ये हो गया। और ये इस तरह से बारिश हुआ। तो उत्तर पूर्वी मानसून में दो तरह से बारिश कराया, एक तो ये और दूसरा होता है पश्चिमी विक्षोभ से। क्या, पश्चिमी विक्षोभ। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ। देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ से कैसे बारिश होता है। तो पश्चिमी, हम शुरू में बताया है कि मानसून के मतलब होता है ऋतुओं के साथ हवाओं में विपरीत परिवर्तन। तो हवाओं में क्या होता है, विपरीत परिवर्तन भी होता है। तो कुछ हवाएं जो होती है वह क्या होता है, पश्चिम से पूरब की ओर भारत में घुसना स्टार्ट कर दे। तो देखेंगे जो हवाएं पश्चिम से जो आती है, तो इसके पश्चिम अगर हम जाएंगे तो यूरोप महादेश में एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर। क्या है, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर से ये हवाएं कुछ जल को भर लेती है, आर्द्रता बना लेती है और आते आते ये यहाँ पर आते दो भागों में बढ़ जाते हैं। कारण यहाँ पर हिमालय पर्वत है, तो कुछ तिरछा इधर निकल जाती है, कुछ प्रवेश कर जाती है। तो कुछ जब प्रवेश करती है तो ये वाले क्षेत्र में जैसे उत्तराखंड, हिमाचल या पंजाब, ये सब क्षेत्र में थोड़ा शीत ऋतु में बर्फ के रूप में बारिश होगा, जिसको हम लोग ओलावृष्टि बोलते हैं, उसके रूप में बारिश होता है। कुछ बारिश भी होता है और इधर पूरा में हिमपात होता है। और यही इस तरह से आते आते फिर क्या होता है, इस तरह से यही हवाएं जब पूरे अपना यूपी बिहार से होते हुए नॉर्थ ईस्ट में घुस जाती है, उत्तर पूर्वी राज्य में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ भी हिमालय के कुछ पहाड़ है जिससे फिर क्या हो जाता है, टकराने के बाद यहाँ भी कुछ न कुछ बारिश कराती है। तो शीत ऋतु में दो तरह से बारिश हुआ, पहला तमिलनाडु में, दूसरा नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी राज्य में होता है। तो मोटा मोटी हम यहीं तक रहेंगे। नेक्स्ट का जो होगा वह नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। कारण क्या है, क्योंकि पूरे भारत में एक समान बारिश नहीं होता है। तो एक समान बारिश नहीं होता है, इसका क्या कारण है, तो इसके कारण जानने के लिए हमको बहुत सारा फैक्ट देना होगा, है ना। तो हम अगला वीडियो में बताएंगे कि पूरे भारत में कहाँ पे कम बारिश या ज़्यादा या अधिक, क्या कारण है, इसके विस्तार से देखेंगे। तब तक आप लोग इतना ही पर रहे, है ना, बने रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बिहार स्टडी पॉइंट फेसबुक पेज है, उसको लाइक करें। ये यूट्यूब चैनल भी है, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो आपके समय प्रस्तुत होगा।